स्वागत है आपका मेरे एनएम सोशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने अगले वीडियो में 80 क्वेश्चन किया था, आज हम उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट लगाने से हमारी नॉलेज बढ़ेगी एक तो, और आने वाले सोशियोलॉजी रिलेटेड से जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए हमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन होगा डी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। क्वेश्चन नंबर 82, भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करती है विचारधारा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भौगोलिकवाद। ऑप्शन नंबर 83, मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन है ओडम का। इनका एक परिभाषा है समाजशास्त्र, समाज का सामाजिक अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथिकी महिला पूर्वजों से जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान की मीना जनजाति। क्वेश्चन नंबर 85, औद्योगिक समाजों में पर्यावरण का व्यक्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा डी, ए है व्यक्तिवादिता एवं पृथकता, बी है सहिष्णुता, सी है जीवन के लिए संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 86, हस्कोविट्स के लिए संस्कृति का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा ए, पर्यावरण का मानव निर्मित अंश है। क्वेश्चन नंबर 87, पर्यावरण के 4 भेद भौतिक, जैविकी, सामाजिक, संस्थागत किस विद्वान ने बताया है? तो इसका आंसर होगा डी, एल बनाई ने। क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरण का संबंध उन्हीं दशाओं से है जो हमें प्रभावित करती है। इसका ऑप्शन होगा बी सही, आंसर बी सही है, बाह्य रूप। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कौन सी वस्तु है? तो इसमें से प्राकृतिक है डी, खनिज पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक निर्णायकवादी रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन बी सही होगा, हंटिंगटन। इन्होंने कहा था भौगोलिक निर्णायकवादी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण की दशा क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ए, घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक निर्णायकवादी नहीं है? इसमें से ऑप्शन होना चाहिए था कौन सा निर्णायकवादी है, तो इसको ऑप्शन होगा सी, हंटिंगटन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93, पर्यावरण पशु जीवन को प्रभावित करता है जबकि मनुष्य पर्यावरण को, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेस्टर वार्ड। इन्होंने कहा है कि समाज समाज का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है, लेस्टर वार्ड की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नांकित में से किसने संपूर्ण सामाजिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण का नाम दिया है? तो इसका ऑप्शन डी होगा सही, मैक्यावेलियम पेज, इनकी पुस्तक है सोसाइटी। इन्होंने एक अवधारणा दी है, जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। क्वेश्चन नंबर 97, किस विचारक का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी सही, सोरोकेन।
इनकी पुस्तक का नाम है सोशल डायनेमिक्स, सामाजिक गतिशील। क्वेश्चन नंबर 98, सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी होगा सही, मानव से अप्रभावित। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आधार है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक संरचना, मनोवैज्ञानिक संरचना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्राणशास्त्रीय आधार है? तो इसका ऑप्शन होगा डी सही, उपयुक्त सभी। स्वस्थ, स्नायुमंडल, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 101, किसने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही महत्व है? तो इसका आंसर होगा ए सही, आलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 102, किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका आंसर होगा सदरलैंड और यहाँ वुडवर्ड नहीं, लुंडबर्ग होगा। सदरलैंड और लुंडबर्ग। क्वेश्चन नंबर 103, एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर करती है? ए है समरूपता, बी है समूह का आकार, सी है शारीरिक गतिशीलता। इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी सही, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 105, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान वस्तु या लक्ष्य को पाने के लिए होड़ या प्रयत्न करते हैं तो उसे प्रतियोगिता कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 106, संघर्ष एक प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, चेतन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 107, प्रतिस्पर्धा जन्म देती है सामाजिक गतिशीलता को। ऑप्शन बी होगा सही, सामाजिक गतिशीलता को। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें होगा प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी सही, प्रतिस्पर्धा। सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत सोरोकिन ने दिया है। सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विघटनात्मक नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा सी सही, व्यवस्थापन। क्वेश्चन नंबर 110, व्यक्ति जिन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है, इसका ऑप्शन होगा बी, समायोजन में। व्यक्ति किन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है? समायोजन में। क्वेश्चन नंबर 111, फॉकवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, ग्राहम समनर। ये आई थी 1906 में। क्वेश्चन नंबर 112, संस्कृति होती है हस्तांतरित। ऑप्शन नंबर सी, हस्तांतरित। क्वेश्चन नंबर 113, मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, बिस्लर। क्वेश्चन नंबर 114, संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, यह कथन किसका है? मैक्याबर एवं पेज। इसका ऑप्शन बी होगा, मैक्याबर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 115, सभ्यता को मापा जा सकता है। ऑप्शन सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 116,
कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए सही, गिलीनियम गिलीन। क्वेश्चन नंबर 117, सामाजिक आदर्श द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम है। तो इसका मूल्य ऑप्शन बी होगा मूल्य। सामाजिक आदर्श डॉट डॉट द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम है, तो मूल्य। क्वेश्चन नंबर 118, अपने से बड़ों का सम्मान करना डॉट डॉट है। तो इसका ऑप्शन होगा सामाजिक मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119, मूल्य एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका आंसर होगा सी सही, हेराल्बोस। क्वेश्चन नंबर 120, सामाजिक आदर्श समूह की आकांक्षाएं हैं, यह कथन किसका है? यह आंसर होगा किम्बालियंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121, मानव समाज एवं मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं संरक्षण आवश्यक है, कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा सी सही, राधाकमल मुखर्जी। राधाकमल मुखर्जी को मूल्यों का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक है कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 122, समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, सामाजिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 123, किन विद्वानों ने सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या की है? तो इसका आंसर होगा ए पार्सन्स, बी रॉबर्ट किंग मर्टन, सी है कार्ल मैनहीम। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 124, विभिन्न समूहों या संस्थाओं के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाने को अव्यवस्था कहते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 125, संरचना शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? इसका आंसर होगा ए, लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 126, सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है, यह किसका मत है? तो इसका आंसर होगा बी, रेडके ब्राउन। इनकी एक परिभाषा है, सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है, ब्राउन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 127, पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के लेखक हैं दुर्खिम। दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था और इन्होंने और भी सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि सामूहिक प्रतिनिधानता और सामाजिक तथ्य, सामाजिक एकता। क्वेश्चन नंबर 128, सामाजिक व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम विचार किसने किया है? तो इसका आंसर होगा डी सही, स्पेंसर। इन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में संरचना की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 129, अस्थायी मानव क्रियाओं को कहते हैं, इसका आंसर होगा सी, भूमिका। क्वेश्चन नंबर 130, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का पक्ष है? ए है संस्थात्मक, बी है प्रकारात्मक, सी है संरचनात्मक। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय होता है, तो गांव में कृषि सब करते हैं, इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 132, यह किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है? इसका आंसर होगा ए, बर्गल ने। क्वेश्चन नंबर 133, यह किसका कथन है? ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नागरिक जीवन सुझाव देता है खर्च करो। इसका आंसर होगा बी, रॉस। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा दी थी। इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल। इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया
के 38 प्रकार बतलाए थे। सामाजिक प्रक्रिया के 38 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 134, द सिटी पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट पार्क। यहाँ पार्क होगा, रॉबर्ट पार्क। क्वेश्चन नंबर 135, नगरीय जीवन की विशेषता है। ए है विषमता, बी है कृत्रिमता, सी है द्वितीयक संबंध। क्वेश्चन नंबर 136, गांव में परिवर्तन की गति होती है मंद। डी होगा, ऑप्शन डी मंद। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि गांव में जो भी कुछ होता है बहुत स्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 137, ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ए है परिवार का अधिक महत्व, बी है कृषि व्यवस्था, सी है गतिशीलता का अभाव। तो इसका ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 138, भाग्यवादी विशेषता है ग्रामीण समाज की। ऑप्शन ए ग्रामीण समाज की। क्वेश्चन नंबर 139, किसका कथन है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है। तो इसका आंसर होगा ए बोगार्ड्स। इनकी पुस्तक है सोशल ऑर्डर। इनकी परिभाषा है अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है। अत्यधिक वर्ग विषमताएं का लक्षण है बोगार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 140, भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के संप्रदायों, रीति रिवाजों, धर्मों, संस्कृतियों, विश्वासों, भाषाओं, जातियों तथा सामाजिक व्यवसायों का एक संग्रहालय है। कथन किसका है। तो इसका आंसर होगा बी डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। ये कुमुद नहीं, यहाँ कमल होगा। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 141, भारत में राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व हैं सामाजिक समानता। क्वेश्चन नंबर 143, भारत में राष्ट्रीय एकता। ये क्वेश्चन वही है, रिपीट हुआ है। अच्छा सॉरी, इसमें भारत में राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व इसमें पूछा था, तो सामाजिक समानता है। और इसमें पूछा है भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है, तो इसमें होगा क्षेत्रवाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय समाज की विशेषता है। ए है संस्कृतिकरण, बी है लौकिकीकरण, सी है पश्चिमी सभ्यता पर आधारित। तो इसका ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय संस्कृति की विशेष विविधताएं हैं। तो इसका आंसर होगा सी। ए है प्रजाति विविधता, बी है धार्मिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 146, विविधता में एकता उत्पन्न करने की भारतवासियों की योग्यता मानव जाति के लिए भारत की विशेष देन है। यह कथन किसका है। तो इसका आंसर होगा सी नेहरू। क्वेश्चन नंबर 147, किस विद्वान ने पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधार कहा है। तो इसका आंसर होगा डी पीएच प्रभु। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वह कौन सा आधार है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा दी गई है। तो इसका आंसर होगा बी पुरुषार्थ। क्वेश्चन नंबर 148, वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है यहाँ पे। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 149, हिंदू दर्शन के अनुसार कितने पुरुषार्थ है। तो इसका आंसर होगा 4।
धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम था मोक्ष क्या है? पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम था मोक्ष क्या है? पुरुषार्थ। एक क्वेश्चन नंबर 151, पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म अर्थ तथा काम का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका आंसर होगा बी, मोक्ष प्राप्त करना।